हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला रहा है कांच की एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक जो है वो है 1.5। उसके भीतर क्या है? वायु का एक बुलबुला है। पट्टिका के एक पृष्ठ से लगभग लंबवत देखने पर इस बुलबुले की जो गहराई है वो 5 सेंटीमीटर तथा विपरीत पृष्ठ से देखने पर 3 सेंटीमीटर प्रतीत होती है। बोला रहा है इस पट्टिका की जो मोटाई है वो कितना है सेंटीमीटर में? पहला ऑप्शन है 16, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है 10, चौथा ऑप्शन है 12। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा समझते हैं यहाँ पे। देखिए, मान लीजिए कि ये पृष्ठ है दो माध्यमों को अलग करने वाली। नीचे जो माध्यम है इस तरीके से, उसका अपवर्तनांक मान लीजिए कि μ1 है, और ऊपर जो है वो दूसरा माध्यम है, उसका अपवर्तनांक मान लीजिए μ2 है। और ये है इनको अलग करने वाली रेखा, इन माध्यमों को। तो हम क्या करते हैं कि एक वस्तु रख देते हैं μ1 माध्यम में। मान लीजिए उसकी वास्तविक गहराई जो है वो मान लीजिए कि h है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि μ1 जो है वो ज्यादा है μ2 से। अगर कोई μ2 माध्यम से इस वस्तु को देख रहा होगा तो उसकी इस सतह से जो गहराई है वो h नहीं होगी, वो बदल जाएगी अपवर्तन के कारण। समझते हैं क्यों? एक किरण जो कि सतह के लंबवत जाए वो सीधे निकल जाएगी। दूसरी किरण इस तरीके से अगर निकलती है तो यहाँ एक अभिलंब है इस तरीके से, क्योंकि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वो अभिलंब से दूर हटेगी, इस तरीके से जाएगी बाहर। तो ये पीछे दरअसल यहां से आती हुई प्रतीत होगी। तो वस्तु जो वास्तविक रूप में यहां था उसका प्रतिबिंब यहां पे बन रहा है। तो जो बाहर से देख रहा है व्यक्ति, उसको लगेगा कि ये वस्तु जो है वो इतने ऊंचाई पर है, एच डैश ऊंचाई पर, अथवा एच डैश गहराई पर सतह से, म्यू2 और म्यू1 को अलग करने वाली जो सतह है उससे। अगर हम यहाँ पे एच डैश और एच और म्यू1 म्यू2 में संबंध लिखना चाहें तो वो इस तरीके से लिखा जाता है, एच डैश भागे एच। देखिए एच डैश तो कम ही है एच से, तो एच डैश भागे एच जो होगा वो एक से कम है। तो इधर लिखा जाता है अपवर्तनांक का अनुपात इस तरीके से कि उनका अनुपात एक से कम हो। तो ऊपर छोटा वाला अपवर्तनांक लिखेंगे, नीचे बड़ा वाला। ऐसा याद करने का मैंने तरीका बताया कैसे याद रख सकते हैं। तो इस सूत्र का यहाँ पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हम हल करते हैं। तो मान लीजिए कि एक हमारे पास में कांच का पट्टिका है इस तरीके से, इस तरीके से, जिसके अंदर एक बुलबुला है। बुलबुला कहीं पे भी हो सकता है। मान लीजिए बुलबुला यहाँ पे है, ठीक है। बाहर हवा है, तो कोई व्यक्ति अगर इधर से मान लीजिए दिखता है तो जहां वस्तु रखा हुआ है ओ, उसको वो वहां पे नहीं दिखेगा। मान लीजिए उसको वो कुछ आगे दिखता है इस तरीके से, यहाँ पे दिखता है। इसको हम I1 बोल देते हैं। यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है कुल, अर्थात वस्तु की वास्तविक गहराई इस S1 सतह से, इसको हम बोल देते हैं S2 सतह। यहां से इसकी दूरी D1 बोल देते हैं। तो ये वाली जो दूरी होगी उसको हम D1 डैश बोल देते हैं। तो D1 डैश भागे D1 आप लिख सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक नीचे आ जाएगा, हवा का अपवर्तनांक ऊपर आ जाएगा। एक D1 डैश का मान हमें दिया गया है प्रश्न में। एक तरफ से देखने में 5 सेंटीमीटर दिख रहा है, दूसरी तरफ से 3 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है D1 डैश। तो D1 का माना जाएगा कितना? 5 म्यू। म्यू जो है वो कांच का अपवर्तनांक है। इसी तरीके से अगर वही व्यक्ति अगर इधर से देखता है वस्तु को, अर्थात बुलबुले को, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है वो मान लेते हैं कि D2 है। तो वास्तविक रूप में उसको ये जो ओ वस्तु है अर्थात बुलबुला, वो उसको थोड़ा सा आगे दिखेगा इस तरीके से, I2 बोल देते हैं इसको। तो ये वाली जो दूरी है उसको हम बोल देते हैं D2 डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे D2 डैश भागे D2 बराबर 1/म्यू। और D2 हमें पता है 3 सेंटीमीटर, तो D2 डैश हमें पता है 3 सेंटीमीटर। तो D2 मिल जाएगा कितना? 3 म्यू। प्रश्न में पूछा गया है कांच के जो ये टुकड़ा है, गुटका है या पट्टिका है, उसकी मोटाई कितनी है? तो मोटाई सीधे सीधे D1 धन D2 है। मोटाई को T लिख देते हैं, तो T कितना है? D1 धन D2। ये कितना है? 5 म्यू धन 3 म्यू, 8 म्यू। म्यू है कांच का अपवर्तनांक जिसका मान 1.5 दिया गया है। तो गुटके की मोटाई जो है या पट्टिका की मोटाई कितनी आ गई? 8 गुणे 1.5। कितना है ये? 12 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।